A very good morning, dear readers. Welcome back to my channel, English Mentor. Today, we are going to analyze the editorial of 2nd of July. So let us start this editorial in detail. The title of this editorial is Relief and Recompense. देखो, relief का मतलब हो गया राहत and recompense का मतलब हो गया मुआवजा. On ex gratia, देखो ex gratia एक Latin word है जिसका मतलब होता है by favor. Need not pay the money received as donation. मतलब जो मनी आपको एज ए डोनेशन मिली है उसको वापस करने की जरूरत नहीं है. फॉर द पेंडेमिक हिट, तो जैसा कि हमने देखा है कोविड की वजह से बहुत सारे लोग, इनोसेंट लोग और बहुत सारी फैमिलीज मतलब क्या है कोविड की वजह से मारी गई है, और बहुत सारे लोग ऐसे जिनके फैमिली में एक सिंगल अर्नर था और वो भी मारा गया. तो सरकार ने फिलहाल क्या किया है, मतलब उन पर्टिकुलर फैमिलीज को जो कि पेंडेमिक हिट है, जो कि पेंडेमिक से सबसे ज्यादा प्रभावित है, इस कोविड की वजह से सबसे ज्यादा जो विक्टिमाइज्ड हुई है, प्रभावित हुई है, उनको फाइनेंशियल सपोर्ट देने की बात की गई है. सो वी विल स्टडी दिस पर्टिकुलर केस इन दिस आर्टिकल. हम इसी चीज को इस आर्टिकल में स्टडी करने वाले हैं. सो लेट अस स्टार्ट दिस एडिटोरियल इन डिटेल. देखते हैं. जब दी जुडिशरी न्यायपालिका होगी डिड सो वेल, कि हमारी जो न्यायपालिका है उसने बहुत अच्छा किया टू असर्ट का मतलब किसी बात पर जोर देना, द राइट्स अधिकार हो गया ऑफ पेंडेमिक हिट वर्कर्स एंड फैमिलीज. तो फिलहाल क्या है, जो हमारा जुडिशरी है, न्यायपालिका है, उसने इंटरवेंशन करके यानी हस्तक्षेप करके जो हमारा यूनियन गवर्नमेंट है उसको उसके ऊपर जोर डाल के ये बोला कि जो पेंडेमिक हिट है, जो सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं वो जो फैमिलीज और जो जो वर्कर्स हैं, जो मजदूर है, उनका ये राइट है कि उनको ये जो एक्स ग्रेशिया दिया जाना चाहिए, उनको रिलीफ और रिकम्पेंसेशन दिया जाना चाहिए, जिससे कि वो अपनी जिंदगी का बसर कर सके, जिससे कि वो अपनी जिंदगी को चला सके. तो इस मामले के अंदर हमारी जो जुडिशरी है उसने हमारा यूनियन जो गवर्नमेंट है उसको असर्ट किया, उस पर जोर डाला, और जो वर्कर्स और जो फैमिली जो कि पेंडेमिक की वजह से बहुत ज्यादा प्रभावित हुए हैं उनको एक्स ग्रेशिया देने की बात कही है. इट इज अ मैटर ऑफ रिलीफ, ये मतलब कहीं ना कहीं राहत की बात है और सेटिस्फैक्शन, संतोष की बात है, दैट द सुप्रीम कोर्ट, जो हमारी एपेक्स कोर्ट यानी सुप्रीम कोर्ट है, हैज प्रोडिड का मतलब हो गया स्टिमुलेट करना, उकसाना, द यूनियन गवर्नमेंट. तो हमारी जो सुप्रीम कोर्ट है उसने क्या किया है, हमारा जो यूनियन गवर्नमेंट है उसको प्रोडिड किया है, मतलब उसको उकसाया है, टू परफॉर्म इट्स स्टैच्यूटरी ड्यूटी, जो उसकी कानूनी जो कर्तव्य बनता है, उसका जो कानूनी कर्तव्य बनता है उसको करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवेंशन किया, हस्तक्षेप किया, और फिक्स करने के लिए कहा कंपेंसेशन, राहत जिसको आप बोल सकते हो, राहत के लिए जो एक पैसा दिया जाना था, जो कंपेंसेशन दिया जाना चाहिए था, मुआवजा दिया जाना चाहिए था, तो उसको फिक्स करने की बात की है फॉर द फैमिलीज, उन फैमिलीज के लिए ऑफ दोज हु लॉस्ट देयर किन मतलब रिलेटिव्स टू द कोविड-19 पेंडेमिक. मतलब वो जो लोग जिनकी जिनकी फैमिली से उनके जो रिश्तेदार है, जो अकेला सिंगल अर्नर था वही इस दुनिया से चला गया. तो हमारी सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवेंशन करके, हस्तक्षेप करके, हमारा जो यूनियन गवर्नमेंट है उसको अपना नैतिक कर्तव्य निभाने की, जो नैतिक प्लस अगर बात करता हूं उसका जो कानूनी जो कर्तव्य है उसको निभाने की बात की है. एट द सेम टाइम और कंपनसेशन देने की बात कही है कि आप उन फैमिलीज को कंपनसेशन दोगे, उन फैमिलीज को मुआवजा दोगे जिनके फैमिली के अंदर जो कमाने वाले थे या सिंगल अर्नर थे, और जिनकी फैमिली से कुछ लोग मारे गए हैं, तो उन फैमिलीज को कंपनसेशन देने की बात कही है. सुप्रीम कोर्ट ने किसको बोला है, यूनियन गवर्नमेंट को बोला है कि आप उन फैमिलीज को कंपनसेशन दोगे. द ऑर्डर कम्स, और ये जो ऑर्डर आया है सुप्रीम कोर्ट का, क्लोज ऑन द हील्स ऑफ ए स्ल्यू. देखो, ऑन द हील्स ऑफ ए स्ल्यू का मतलब होता है द ऑर्डर केम आफ्टर लॉट्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस, मतलब सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस दी, उन इंस्ट्रक्शंस के बाद ये ऑर्डर आया है. ऑन रजिस्टरिंग मतलब पंजीकृत करना, रजिस्टरिंग द कंट्रीज वास्ट अनऑर्गेनाइज्ड वर्कफोर्स. एट द सेम टाइम अगर बात की जाए तो हमारा जो वर्कफोर्स है, हमारा जो मजदूर है, असंगठित, अनऑर्गेनाइज्ड असंगठित वर्कफोर्स, यहाँ पे मैं बात कर सकता हूँ मजदूर के लिए. तो हमारा यहाँ पर बहुत ज्यादा असंगठित मजदूर है, उनको उनको पंजीकृत करने की बात कही गई है. एंड इट्स आर्मी किसके लिए, जो वर्कफोर्स है यानी जो मजदूर है उनके ग्रुप की बात की जा रही है. ऑफ इंटरस्टेट, चाहे वो अंतरराष्ट्रीय, अंतर
अंतरराष्ट्रीय मतलब जो राज्य के अंदर राज्य की बात की जाए, चाहे वो जो लेबर से जो मजदूर है चाहे राज्य के हैं, और नेशनल डेटाबेस, चाहे वो नेशनल डेटाबेस की बात की जाए, यानी जो राज्य बेस्ड अगर बात की जाए, स्टेट बेस्ड अगर डेटाबेस की बात की जाए या नेशनल बेस्ड डेटाबेस की बात की जाए, तो जितने भी अनऑर्गेनाइज्ड वर्कफोर्स है, अनऑर्गेनाइज्ड लेबर है, उन सभी को रजिस्टर करने की बात की गई है, उन सभी को पंजीकृत करने की बात की गई है, एंड इंश्योरिंग, और इस बात को सुनिश्चित करने की बात कही गई है दैट नन ऑफ देम वेंट हंग्री। और उसके अंदर साथ के साथ सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को भी बोला है कि ये जो सारे के सारे जो अनऑर्गेनाइज्ड वर्कफोर्स है या जो मजदूर हैं, उनको क्या किया जाए, पंजीकृत किया जाए। एट द सेम टाइम इस बात को इंश्योर किया जाए कि कोई भी इंडिविजुअल, कोई भी मजदूर भूखा ना सोए। तो ये जो सुप्रीम कोर्ट का इंटरवेंशन है, ये बहुत अच्छा इंटरवेंशन है, हस्तक्षेप बहुत अच्छा हस्तक्षेप है, जिसके अंदर उसने सीधे सीधे आदेश दिए हैं किसको, यूनियन जो हमारा जो बात करें, हमारा जो गवर्नमेंट है, ओके, यूनियन गवर्नमेंट है, उसको सीधे सीधे आदेश दिए सुप्रीम कोर्ट ने कि आप जो लोग इस पेंडेमिक से सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं उनको कंपनसेशन देंगे और इस बात को इंश्योर करेंगे कि कोई भी भूखा ना सोए। एट द सेम टाइम जो अनऑर्गेनाइज्ड जो लेबर्स है उनको पंजीकृत करेंगे। तो ये हमने इस पर्टिकुलर स्लाइड में स्टडी किया, राइट। नाउ लेट अस डिस्कस सम ग्रामर कॉन्सेप्ट। देखें, सबसे पहले टू असर्ट, ये आपका 2+V1 जो कि इंफिनिटिव केस हो गया। हैज प्रोडीड, ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट हो गया, हैज के बाद आपने थर्ड फॉर्म यूज कर लिया। ऑफ आपका प्रेपोजिशन है और प्रेपोजिशन के बाद आपने फिक्सिंग V1+ing gerund यूज कर लिया। अनऑर्गेनाइज्ड वर्कफोर्स आपका नाउन हो गया, तो अनऑर्गेनाइज्ड आपका V3 जो कि पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है। ऑन द इश्यू ऑफ मेकिंग एन एक्स ग्रेशिया पेमेंट, मतलब जब एक्स ग्रेशिया पेमेंट देने की बात की गई तो ये जो इश्यू था एक्स ग्रेशिया पेमेंट देने का टू दोज अफेक्टेड बाय द पेंडेमिक, और किनको देने की बात की गई है, ये जो सबसे ज्यादा प्रभावित हुई इस पेंडेमिक से, इस महामारी से, वो फैमिलीज या मतलब वो फैमिली जिसके अंदर एक ही सिंगल अर्नर था, वही कमाने वाला था, वो दुनिया से चला गया, या जो फैमिली सबसे ज्यादा इस पेंडेमिक से इंपैक्ट हुई है, तो उनको एक्स ग्रेशिया देने की बात कही गई थी। नोटिफाइड डिजास्टर अंडर द डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट, और ये जो एक्स ग्रेशिया देने की बात की गई है वो किसके तहत देने की बात की गई है, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत एक्स ग्रेशिया देने की बात कही गई है उन पर्टिकुलर फैमिलीज को जिनके फैमिलीज में कोई ना कोई मारा गया। द सेंटर इनिशियली, सेंटर ने स्टार्टिंग के अंदर क्या किया, इनिशियली का स्टार्टिंग के अंदर टुक द अनटेनेबल, अनटेनेबल स्टैंड, अनटेनेबल का मतलब हो गया अनस्टेबल, अस्थिर। तो स्टार्टिंग के अंदर जब मतलब एक्स ग्रेशिया देने की बात की गई तो उस स्टैंड सेंटर का जो रवैया था, जो स्टैंड था, वो अनटेनेबल था, अस्थिर था, अनस्टेबल था, दैट इट लैक्ड। और उसने साफ साफ बात बोल दिया कि मतलब जो गवर्नमेंट है उसके पास कमी है द फाइनेंशियल रिसोर्सेज, मतलब जो वित्तीय जो रिसोर्सेज है उनकी कमी है, टू द कंपनसेट, जिससे कि वो क्षतिपूर्ति कर सके फॉर एवरी कोविड डेथ, मतलब हर एक डेथ जो कि कोविड के अंदर जो मारा गया, हर एक फैमिली को, हर एक इंसान को कंपनसेट करना, उनको मुआवजा देना, इतना फाइनेंशियल रिसोर्सेज फिलहाल सरकार के पास नहीं है। जब सुप्रीम कोर्ट ने ये बात बोली थी स्टार्टिंग के अंदर, तो मतलब कहीं ना कहीं जो यूनियन गवर्नमेंट है उसने ये बात बताई कि उनके पास रिसोर्सेज की कमी है, फाइनेंशियल रिसोर्सेज की कमी है, और वो हर एक कोविड डेथ को मुआवजा नहीं दे सकते हैं। हाउएवर, हालांकि इट लेटर, जो सरकार है उसने बाद में इस बात को एडमिट किया दैट इट वाज नॉट द एडिक्वेसी, एडिक्वेसी का मतलब सफिशिएंसी, सफिशिएंसी ऑफ रिसोर्सेज, उसने बाद में इस बात को भी एडमिट किया कि उसके पास रिसोर्सेज की जो सफिशिएंट रिसोर्सेज होने थे उसके पास उसकी कमी है, दैट मेड इट अवॉइड एनी कंपनसेशन, और रिसोर्स की कमी होने की वजह से, फाइनेंशियल रिसोर्सेज की कमी होने की वजह से उसने मना किया है क्या, कंपनसेशन देने से, यानी मुआवजा देने से। बट रादर इट्स डिसीजन टू प्रायोरिटाइज एक्सपेंडिचर इन रिस्पॉन्स टू पेंडेमिक, बल्कि इसके बजाय उसने क्या किया, रादर इट्स डिसीजन, और सरकार का ये जो डिसीजन था टू प्रायोरिटाइज, प्रायोरिटाइज का मतलब प्राथमिकता देना, टू एक्सपेंडिचर, खर्चे को, इन रिस्पॉन्स टू पेंडेमिक, बल्कि राहत मतलब मुआवजा देने की बजाय उसने क्या किया, राहत या मुआवजा देने की बजाय उसने
जो एक्सपेंडिचर है उसको प्रायोरिटाइज करने की, उसको प्राथमिकता देने की बात कही, तो कहीं ना कहीं मतलब सरकार ने फर्स्ट जो उसका रवैया था, सरकार का जो स्टैंड था, वो अनटेनेबल था, अस्थिर था। लेकिन बाद में जाके सरकार ने इस बात को माना कि उसके पास रिसोर्सेज की कमी भी है। राइट, इट इज इंडीड, मतलब ये बात सचमुच सही है, इंडीड ट्रू, दैट अनलाइक मोस्ट फ्रिक्वेंट डिजास्टर्स सच एज साइक्लोन, अर्थक्वेक एंड फ्लड्स, मतलब बहुत सारे नेचुरल डिजास्टर्स आते हैं। मतलब ये नेचुरल डिजास्टर जो होते हैं वो वन टाइम आते हैं जनरली, अगर बात करें साइक्लोन की बात कर दें, अर्थक्वेक भूकंप की बात कर दे, या फ्लड्स की या बाढ़ की बात कर दे, तो ये सारे के सारे जो नेचुरल डिजास्टर्स हैं वो लंबे टाइम तक नहीं टिकते, आते और चले जाते हैं। बट अगर बात की जाए पेंडेमिक, ये जो महामारी है, दैट हैज हिट, जिसने मैंने पूरी की पूरी इंडिया को इंपैक्ट किया है। एवरी कंट्री इज नॉट नाउ वन टाइम क्लेमिटी, क्लेमिटी का मतलब डिजास्टर, बट एन ऑन गोइंग प्रोलॉन्ग्ड, प्रोलॉन्ग्ड का मतलब बहुत लंबा, प्रोलॉन्ग्ड का मतलब हो गया लेंदी, एंड फिनोमेनन का मतलब हो गया इवेंट। और ये जो जनरली अगर मैं बात करता हूँ साइक्लोन की, अर्थक्वेक की, फ्लड की, तो ये वन टाइम क्लेमिटी है। मतलब ये जो डिजास्टर होते हैं वन टाइम होते हैं, उसके बाद हमारे पास टाइम होता है जिससे कि हम उसको ओवरकम कर सके। लेकिन अगर इस पेंडेमिक की बात करें तो ये बहुत लंबा एक फिनोमेन है, मतलब एक बहुत बड़ा इवेंट है, एक बहुत लंबा इवेंट है। अगर हम बात करें कोविड की भी, तो ये 2 साल से लगातार चलता आ रहा है। तो कहीं ना कहीं मतलब इस बात को भी हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं कि जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज है उसकी कमी होना, ये भी कहीं ना कहीं जायज है, क्योंकि ये जो पेंडेमिक है एक लंबा सा इवेंट है जो कि बहुत इंपैक्ट करता है किसी भी कंट्री को, और इंडिया को भी इसने बहुत बुरी तरीके से क्या किया, इंपैक्ट किया है, प्रभावित किया है। नाउ लेट अस डिस्कस सम ग्रामर कॉन्सेप्ट। देखो, ऑफ आपका प्रेपोजिशन हो गया, और उसके बाद V1 प्लस आईएनजी जेरेंड आपने यूज कर लिया। डिजास्टर आपका नाउन हो गया, तो नोटिफाइड आपका V3 पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव हो गया ये आपका। एडमिटेड आपका V2 हो गया जो कि पास्ट इंडेफिनाइट हो गया। टू प्रायोरिटाइज, 2 प्लस V1 आपने इंफिनिटिव यूज कर लिया। हैज हिट, हिट का थर्ड फॉर्म भी हिट होता है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट यूज कर लिया हैज के बाद थर्ड फॉर्म। एंड ऑन गोइंग, देखो ऑन गोइंग आपका V1 प्लस आईएनजी जो कि आपका एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है, प्रेजेंट पार्टिसिपल हो गया। एंड प्रोलॉन्ग्ड, फिनोमेनन क्या हो गया, नाउन हो गया। प्रोलॉन्ग्ड आपका क्या हो गया, प्रोलॉन्ग्ड आपका हो गया V3 जो कि आपका प्रोलॉन्ग्ड क्या हो गया आपका V3 पास्ट पार्टिसिपल हो गया जो कि एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है ये आपका। राइट, दिस इज अ सेकंड स्लाइड। However, हालांकि अगर बात की जाए, however, the court has rightly found, सरकार को however, the court, यदि सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को rightly found, ये बात ठीक पाई है, that this was not the reason enough for the government to evade. evade का मतलब हो गया, evade का मतलब हो गया बचकर निकलना। its duty to include ex gratia assistance, सहायता on account of loss of the life in its guidance for minimum standard of relief to those hit by the disaster. हालांकि मतलब सरकार ने क्या किया, सरकार ने इस बात का हवाला दिया कि उसके पास रिसोर्सेज की कमी है, लेकिन इसके बावजूद भी कोर्ट ने इस बात को सही पाया क्या, कि सरकार अपने मतलब जो उसकी जो ड्यूटी बनती है, उसका जो एक स्टेचुरी ड्यूटी बनती है, कानूनी जो ड्यूटी बनती है, उसे वो इवेड नहीं कर सकती, उससे बच नहीं सकती है, और उसको क्या करना पड़ेगा, एक्स ग्रेशिया को इंक्लूड करना पड़ेगा, और एक एटलीस्ट मिनिमम स्टैंडर्ड का उनको रिलीफ देना पड़ेगा जो कि सबसे ज्यादा प्रभावित हुए इस डिजास्टर से। तो सरकार अपने इस जो एक कानूनी जो ड्यूटी है उसे बच नहीं सकती है, सिर्फ ये कहकर कि उसके पास रिसोर्सेज की कमी है। द कोर्ट करेक्टली डिड नॉट फिक्स, हालांकि कोर्ट ने इस बात को फिक्स नहीं किया कंपनसेशन की मुआवजा कितना होना चाहिए, अमाउंट फॉर ईच डेथ, मतलब एक डेथ के ऊपर कितना मुआवजा मिलना चाहिए, सरकार ने ये तो अमाउंट फिक्स नहीं की, लिविंग टू इट्स पॉलिसी डिसीजन बाय द नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी एंड द सेंटर। लेकिन मुआवजा कितना दिया जाना चाहिए ये किसके ऊपर छोड़ दिया, ये जो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है और जो सेंटर है उसके ऊपर ये डिसीजन छोड़ दिया कि वो मुआवजा कितना देंगे, ये उनको डिसाइड करना है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को बोला है कि सरकार इस बात से मतलब इग्नोर नहीं कर सकती या इस बात से नहीं बच सकती है, सिर्फ इतना कहकर कि उसके पास रिसोर्सेज की कमी है। इन अर्लियर ऑर्डर, जो पहले वाले जो ऑर्डर्स थे, द कोर्ट डेल्ट विद द नीड फॉर कॉम्प्रीहेंसिव की बात की जाए तो वास्ट, बहुत ह्यूज registration for all the interstate and unorganized
इन द कंट्री। और पहले सुप्रीम कोर्ट ने मतलब अगर बात की जाए इस डिसीजन से पहले सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी एक ऑर्डर दिया था। उस ऑर्डर के अंदर क्या बोला गया था कि जो कॉम्प्रिहेंसिव रजिस्ट्रेशन मतलब व्यापक तौर पर पंजीकृत किया जाना चाहिए किनको, जितने भी अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर है, असंगठित जो मजदूर हैं, इन सभी का व्यापक स्तर पर पंजीकृत किया जाना चाहिए। वो जो चाहे वो स्टेट के हो, चाहे वो नेशनल हो, चाहे यानी वो देश के हो या किसी पर्टिकुलर स्टेट के हो, तो इन सभी अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स का पंजीकृत किया जाना चाहिए इनको, जिससे कि इनको बाद में इनको बेनिफिट्स मिल सके उन चीजों के। इट इज अनफॉर्चुनेट, लेकिन ये दुर्भाग्य वाली बात है दैट इट नीडेड अ पेंडेमिक। मतलब हालांकि मतलब सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को बोला था कि जो हमारे अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर हैं इनका रजिस्ट्रेशन किया जाना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं इस बात को इग्नोर कर दिया गया। और ये दुर्भाग्य की बात है, इट नीडेड अ पेंडेमिक। मतलब ये जो इन लोगों को पंजीकृत किया जाना था, तो मतलब क्या इसको एक पेंडेमिक की जरूरत थी, क्या इसको एक महामारी की जरूरत थी कि इसको बाद में मतलब पहले जब आप इसको एक नॉर्मल तरीके से ये बात बोली गई कि जो अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स है उनका पंजीकृत किया जाना चाहिए, लेकिन उस टाइम उनको पंजीकृत नहीं किया गया। लेकिन जैसे ये पेंडेमिक आई, क्या ये पेंडेमिक जरूरी था जिससे कि रिजल्टिंग ह्यूमैनिटेरियन, ह्यूमैनिटेरियन का मतलब होता है आपका ह्यूमन सेंटर्ड एंड सोशल, सामाजिक एंड इकोनॉमिक क्राइसिस, जो हमारा अर्थव्यवस्था का जो क्राइसिस है, जो बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम क्रिएट हो गया है फॉर मिलियंस ऑफ वर्कर्स, टू गिव एन इम्पेटस, इम्पेटस का मतलब हो गया इनकरेजमेंट टू द प्रोसेस। अब यहाँ पे बात मतलब एक कमेंटिंग वे में बात बोली गई है, जब सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को सीधे सीधे बोला था कि अनऑर्गेनाइज्ड जो वर्कर्स हैं, मजदूर हैं, उनको क्या किया जाना चाहिए, उनका रजिस्ट्रेशन किया जाना चाहिए। लेकिन उस टाइम कहीं ना कहीं उस बात को कहीं ना कहीं उस बात को इंपॉर्टेंस नहीं दी गई। क्या इस बात को इंपॉर्टेंस देने के लिए महामारी की जरूरत थी? ये जैसे ही महामारी आई तो क्या मतलब अब ये बात ज्यादा जरूरी थी, पहले भी इस बात को किया जा सकता था। एंड टू गिव एन इम्पेटस टू द प्रोसेस, इम्पेटस का मतलब हो गया इनकरेजमेंट। मतलब ये जो प्रोसेस पहले स्टार्ट किया जाना चाहिए था, उस प्रोसेस को पहले नहीं किया गया। लेकिन जैसे ये पेंडेमिक आया, तो क्या ये पेंडेमिक जरूरी था इस प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए, या इस प्रोसेस को इनकरेज करने के लिए क्या ये पेंडेमिक जरूरी था? इस चीज को पहले भी किया जा सकता था, राइट? Now, so this is our third slide. Now let us discuss some grammar concept. To evade हो आपका to escape हो गया, 2 + v1 आपका infinitive case हो गया। To did not fix, ये present सॉरी past indefinite हो गया। did not आ गया तो आपने v1 यूज कर लिया यहाँ पर। अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर, वर्कर आपका नाउन हो गया, तो अनऑर्गेनाइज्ड आपका v3 हो गया, जो कि पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव की तरह काम कर रहे हैं। एन इम्पेटस, देखो इम्पेटस आपका नाउन एडजेक्टिव सॉरी नाउन हो गया ये आपका, और एन यहाँ पर क्या हो गया आपका वर्बल साउंड हो गया। क्लियर? द सुप्रीम कोर्ट, जहां तक हमारी जो सुप्रीम कोर्ट है, उच्च न्यायालय है सुप्रीम कोर्ट, वाइल डिस्पोजिंग ऑफ, डिस्पोज ऑफ का मतलब होता है किसी चीज को कास्ट असाइड, किसी चीज को हवाले लगाते हुए या किसी को ठिकाने लगाते हुए। सुमोटो, सुमोटो क्या होता है? स्वतः, जिसको आप बोलते हैं ऑन इट्स ऑन मोशन। जब आप किसी चीज को खुद ही कर लेते हो, स्वतः कर लेते हो। प्रोसीडिंग का मतलब कोई भी प्रक्रिया होगी ऑन द मिजरीज ऑफ द माइग्रेंट लेबरर्स, जो माइग्रेंट में जो प्रवासी मजदूर है उनकी जो मिजरीज थी, मिजरी मतलब उनके जो दुख दर्द थे, उसको डिस्पोज करते, उनको साइड में करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इसका संज्ञान लिया। सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः ही इसका संज्ञान लिया, खुद ही इस बात को कंसीडर किया। हाउ नाउ फिक्स अ डेडलाइन फॉर 31 December दिस ईयर फॉर ऑल द स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी टू कंप्लीट द प्रोसेस। और सुप्रीम कोर्ट ने सभी जितने भी मतलब स्टेट्स हैं, यूनियन टेरिटरीज हैं, उन सभी को एक डेडलाइन दे दिया है कि 31 दिसंबर तक आप सभी को ये जो माइग्रेंट लेबरर्स हैं, जो अनऑर्गेनाइज्ड लेबरर्स हैं, उन सभी का रजिस्ट्रेशन हो जाना चाहिए। तो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने एक डेडलाइन फिक्स कर दी। द सेंटर हैज बीन गिवन अ डेडलाइन, और सेंटर को भी एक डेडलाइन मिली है ऑफ जुलाई 31, 31 जुलाई तक, टू मेक अवेलेबल अ पोर्टल, कि उसको एक पोर्टल तैयार करना होगा फॉर इट्स नेशनल डेटाबेस, जिस फॉर द अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स प्रोजेक्ट, सो दैट इट मे बी यूज्ड फॉर रजिस्ट्रेशन अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर अक्रॉस द कंट्री। एट द सेम टाइम सेंटर को भी सुप्रीम कोर्ट ने इस बात का ऑर्डर दिया है कि उसको 31 जुलाई तक उसको एक पोर्टल यानी एक ऑनलाइन पोर्टल तैयार करना पड़ेगा, जिसके अंदर जितने भी अनऑर्गेनाइज्ड असंगठित जो मजदूर है उन सभी का डेटाबेस होगा और उन सभी को रजिस्टर किया जाएगा उस पर्टिकुलर पोर्टल के ऊपर। हाउएवर, हालांकि अगर बात की जाए, हाउएवर
the union government which was directed to make such common module available to the state as far back अगस्त इन 2018। हालांकि मतलब ये जो जिस तरह का अब मॉड्यूल की बात की जा रही है, मॉड्यूल का मतलब हो गया ऑन स्पेसिफिक टॉपिक, जिस टॉपिक पे ये बात की जा रही है कि जो अनऑर्गेनाइज्ड जो लेबरर्स हैं, मजदूर हैं, उन सभी को एक डेटाबेस पर लेकर उन सभी का डेटाबेस इकट्ठा करना और एक पोर्टल के ऊपर उनको रजिस्टर्ड करना। ये जो बात है 2018 की अगर बात की जाए, अगस्त 2018 की, तो ये चीज पहले भी की जा चुकी है, लेकिन उस टाइम कहीं ना कहीं इसको इग्नोर कर दिया गया एंड क्लेम्ड the work on developing the portal was affected due to the fallout of the pandemic। और कहीं ना कहीं मतलब ये जो 2018 के अंदर ये बात की गई थी, तो कहीं ना कहीं स्टेट ने और सेंटर ने इस बात का दावा किया है, क्लेम किया है कि ये जो पोर्टल को डेवलप करने वाली जो बात थी वो अफेक्टेड, ये प्रभावित हो गई पेंडेमिक की वजह से। कॉन्सिक्वेंस, फॉल आउट का मतलब कॉन्सिक्वेंस, कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ पेंडेमिक। अदरवाइज जो 2018 के अंदर ये अनऑर्गेनाइज्ड जो लेबर्स थे उनके पोर्टल के ऊपर उनका डेटाबेस इकट्ठा करना, उनको रजिस्टर करने की जो बात थी वो 2018 को बात की गई थी अगस्त के अंदर। लेकिन ये जो है ना, ये काम प्रोसेस में इस वजह से नहीं आया क्योंकि पेंडेमिक की वजह से ये पूरा का पूरा प्रोसेस बहुत ज्यादा अफेक्ट हुआ, जिसकी वजह से इसको एग्जीक्यूट नहीं किया जा सका। नाउ लेट अस डिस्कस सम ग्रामर कॉन्सेप्ट। व्हाइल आपका एक एडवर्ब है, व्हाइल सॉरी नॉट एडवर्ब, इज अ कंजक्शन। और व्हाइल अपने साथ V1 प्लस ing जो कि जीरन लेकर चलता है, तो यहाँ पर आपने जीरन यूज कर लिया। हैज नाउ फिक्स, ये प्रेजेंट परफेक्ट हो गया, हैज के बाद आपने थर्ड फॉर्म यूज कर लिया। हैज बीन गिवन, ये आपका पैसिव स्ट्रक्चर हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट पैसिव स्ट्रक्चर। फोर आपका प्रेपोजिशन हो गया, उसके बाद आपने रजिस्टरिंग जो कि आपने V1 प्लस ing जीरन यूज कर लिया। वॉज डायरेक्टेड, ये आपका पैसिव स्ट्रक्चर हो गया, पास्ट इंडेफिनाइट पैसिव स्ट्रक्चर। बी के बाद आपने थर्ड फॉर्म यूज कर लिया। क्लेम्ड आपका V2 हो गया जो कि आपका पास्ट इंडेफिनाइट है। वॉज अफेक्टेड, ये आपका पैसिव स्ट्रक्चर हो गया, बी प्लस थर्ड फॉर्म जो कि पास्ट इंडेफिनाइट है। द कोर्ट हैज पुल्ड अप, पुल्ड अप का मतलब होता है खिंचाई करना, होल्ड अप भी कह सकते हो जिसको, खिंचाई करना। तो कोर्ट ने इस बात की खिंचाई, द कोर्ट हैज होल्ड अप, खिंचाई करना, द यूनियन लेबर मिनिस्ट्री, जो हमारा यूनियन लेबर मिनिस्ट्री है उसकी खिंचाई की, फॉर इट्स एपैथी। एपैथी का मतलब हो गया इनडिफरेंस, उदासीनता। मतलब जो यूनियन लेबर मिनिस्ट्री है उसने जो अपनी उदासीनता दिखाई है, इनडिफरेंस दिखाया है, लैक डेसिकल, लैक डेसिकल जो हो गया केयरलेसनेस, उसका जो रवैया है बहुत ही केयरलेस रवैया जो उसका रहा है, तो उसके लिए सुप्रीम कोर्ट, उसके लिए जो सुप्रीम कोर्ट है उसने यूनियन लेबर मिनिस्ट्री को खिंचाई की है एंड डायरेक्टिव, और उसको क्या किया, डायरेक्टिव मतलब उसको आदेश दिए हैं दैट द प्रोसेस ऑफ रजिस्ट्रेशन, ये जो रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस है, जो पंजीकृत करने का जो प्रोसेस है, शुड बिगिन बाय जुलाई 31, और मतलब 31 तक ये क्या हो जाना चाहिए, स्टार्ट हो जाना चाहिए। एंड द वर्डिक्ट्स, वर्डिक्ट्स का मतलब फैसला, ओपन अप द पॉसिबिलिटी दैट द इंटरस्टेट एंड अनऑर्गेनाइज्ड लेबर विल लास्ट बी एबल टू रीप द बेनिफिट्स ऑफ वेलफेयर लॉज इनएक्टेड फॉर देम। और कहीं ना कहीं ये जो वर्डिक्ट्स हैं, ये जो फैसला लिया गए हैं किसके द्वारा, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो फैसला लिए गए हैं, ये इस पॉसिबिलिटी को, इस संभावना को खोल देते हैं कि देखते हैं कि जो इंटरस्टेट अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स हैं, जो असंगठित जो वर्कर्स हैं, विल बी एबल टू रीप द बेनिफिट्स ऑफ वेलफेयर लॉज इनेक्टेड फॉर देम। मतलब क्या वो, मतलब जो अनऑर्गेनाइज्ड लेबर्स हैं, क्या वो रीप द बेनिफिट्स, टू रीप द बेनिफिट्स का मतलब एंजॉय द बेनिफिट्स, मतलब क्या वो जो एडवांटेज हैं उनको जो मिलने चाहिए थे, क्या उनको वो एडवांटेज मिलेंगे। वेलफेयर लॉज, जो मतलब लॉज उनकी भलाई के लिए इनेक्ट किए गए हैं, लागू किए गए हैं, क्या उन लॉज का उनको फायदा मिलेगा। तो देखने वाली बात तो ये रहेगी, ये पॉसिबिलिटी, इन संभावना को उसने क्या कर दिया, उजागर कर दिया है। दीज इंटरवेंशंस, और ये जो सुप्रीम कोर्ट का जो इंटरवेंशंस है, ये जो हस्तक्षेप है, इंटरफेरेंस है, सिग्निफाई, ये चीज को दिखाता है क्या, द रेजुवेनेशन, रेजुवेनेशन का मतलब होता है कायाकल्प करना, कंप्लीटली ट्रांसफॉर्मेशन, एंड असर्शन, असर्शन का मतलब दावा, ऑफ कोर्ट सीन एज समवट रेटिकेंट अंटिल रिसेंटली। रेटिकेंट का मतलब कह सकते हो आप जिसको, रिजर्व्ड, अभी तक विड्रॉन, मतलब अभी तक जो, मतलब जो सरकार का, अभी तक जो सुप्रीम कोर्ट का ये जो फैसला था उसको रेटिकेंट माना जा रहा था, विड्रॉन माना जा रहा था, यानी उसके ऊपर ज्यादा कोई फोकस या ज्यादा उसको अहमियत नहीं दी गई थी। अब देखने वाली बात ये रहेगी कि सरकार का जो इंटरवेंशन है, सिग्निफाई, शोज द रेजुवेनेशन मतलब कायाकल्प या कंप्लीटली ट्रांसफॉर्मेशन, असर्शन स्टेटमेंट दावा, ऑफ ए कोर्ट, मतलब क्या ये जो सरकार का जो दावा है अभी तक जिसको रेटिकेंट माना जाता था, जिसको सिर्फ अभी तक क्या था,
जिसको अभी तक रिजर्व माना जाता था, विड्रॉन माना जाता था, क्या आने वाले टाइम के अंदर सुप्रीम कोर्ट का ये जो दावा है, सुप्रीम कोर्ट ने ये जो इंटरवेंशन किया है यूनियन गवर्नमेंट को, क्या ये जो यूनियन गवर्नमेंट को जो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर्स दिए हैं, क्या यूनियन गवर्नमेंट उसको फॉलो करती है? क्या वो एक रजिस्ट्रेशन पोर्टल को तैयार करती है? क्या वो जो अनऑर्गेनाइज्ड जो लेबर्स हैं उनको उस एक कॉमन प्लेटफॉर्म पर लाकर उनका रजिस्ट्रेशन किया जाएगा? क्या इन सभी जो अनऑर्गेनाइज्ड लेबर्स हैं या जो पेंडेमिक विक्टिमाइज फैमिलीज हैं, क्या उनको एक्स ग्रेशिया मिलेगा, नहीं मिलेगा? तो बहुत सारे सवाल है एंड वी विल कम टू नो इन फ्यूचर, और इन सभी चीजों का हमें फ्यूचर में ही जवाब मिलने वाला है। सो इट इज वेरी इंटरेस्टिंग आर्टिकल टुडे, राइट? बहुत इंटरेस्टिंग आर्टिकल था ये आज का ये। नाउ लेट अस डिस्कस सम ग्रामर कॉन्सेप्ट। हैज पुल्ड अप, पुल्ड अप का हैज पुल्ड अप यहाँ पर हो गया आपका होल्ड अप, मतलब जिसका मतलब था खिंचाई करना, ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट हो गया। शुड आपका एक मॉडल वर्ब हो गया जो कि एक एडवाइस देने का काम करते हैं, सजेशन देने का काम करता है, और उसके बाद आपने V1 यूज कर लिया जो कि बेस फॉर्म है। टू रीप, टू रीप आपका 2 + V1 हो गया जो कि आपका इन्फिनेटिव केस हो गया। सिग्निफाई का मतलब होता है टू शो, टू एग्जिबिट करना। तो यहाँ पे इंटरवेंशन आपका प्लूरल था तो इसलिए आपने वर्ब भी प्लूरल यूज कर ली, राइट? सो माय डियर स्टूडेंट, readers, this is all about from my side. Thanks for watching this video. Please do like, share, comment and subscribe to my channel. So tomorrow I'll continue with another article. Till then, bye bye, take care and have a nice day.